दोस्तों, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान इन देशों के बीच भयंकर जंग चल रही है, इस बीच आज भारत ने एक भयंकर ऐलान कर दिया है। आपको पता होगा दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए हुए हैं और ऐसे में दुनिया भर में चल रही जंग के बीच कनाडा, भारत दोनों देशों के नेताओं की तरफ से मिलकर ये सबसे बड़ा ऐलान किया गया। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन जंगी हालातों के बीच भारत ने क्या स्टैंड उठाया है। लेकिन इससे पहले देखिए अभी जंग के हालात कहां तक चल रहे हैं। आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत हो गई। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि 48 नेता एक झटके में खत्म किए गए। हालांकि इस बीच एक बड़ा स्टैंड ये देखने को मिला कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये देश ईरानी हमले रोकने में मदद देने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि खामने की मौत के बाद ईरान की सेना ने भी कहा था कि हम थोड़ी देर में सबसे खतरनाक हमला करेंगे और ईरान की तरफ से जवाबी कार्यवाही में दुनिया भर के कई देशों पर मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स भी देखने को मिले। इस बीच आज खबर आती है कि भारत ने इस टकराव पर कनाडा से भी चर्चा की और अमेरिका ने यह भी माना कि कुवैत में 3 F-15 विमान गिरे हैं। अमेरिका ने खुद ये कहा कि कुवैत ने आज गलती से 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बना दिया। हालांकि इस हादसे में सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका डिएगो और गार्सिया मिलिट्री बेस को लेकर ब्रिटेन से नाराज हुआ। हिंद महासागर से ईरान पर हमला करना चाहता था। ट्रंप बोले कि ब्रिटिश पीएम से मैं निराश हूं। यानी अब अमेरिका और ब्रिटेन भी एक दूसरे से खींचातान में आ गए हैं। यूएस वर्सेस यूके। देखिए, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप और यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर भी आमने सामने आए। कहा कि ब्रिटिश पीएम ने एयरबेस के इस्तेमाल से रोका। वहीं इस बीच खबर है, इजराइल ईरान जंग में बहरीन में भारत ने वीजा सपोर्ट सर्विस भी बंद कर दी है। ओमान में एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई। भारत में पिछले 2 दिन में 760 फ्लाइट भी कैंसिल हुई। दुनिया भर में जंग के हालात अभी काफी गंभीर लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए अमेरिका ईरान जंग की कुछ तस्वीरें। इजराइल में ईरानी हमलों से बचते दिखे लोग। बाग और ईरान की राजधानी तेहरान में गांधी अस्पताल खंडहर में तब्दील हुआ। पूरा एक बड़ा हॉस्पिटल जो पूरा खंडहर बन गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इन हमलों की। तो वहीं इधर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी हमला किया। तालिबान के मंत्री बोले कि हमने डून लाइन पार किए। तो वहीं उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने 400 अफगान लड़ाकों को मार गिराया। और ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत के बाद अब रिपोर्ट आ रही है कि दावा किया जा रहा खामेई के बेटे बन सकते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर, क्योंकि वो पिछले 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। हालांकि इस मामले पर आखिरी फैसला 88 मौलवी मिलकर करेंगे। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में अभी 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वही खबर है, जो क्रूड ऑयल के आयात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो हॉरर मूव्स रूट है वो तो बंद नहीं होगा, लेकिन इन जंगी हालातों के बीच फिर भी पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। 5 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और सोना 0 रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका ईरान जंग का असर दुनिया भर के देशों में महंगाई पर यूं कुछ देखने को मिल सकता है और हमारे भारत में भी इतनी महंगाई बढ़ सकती है। वहीं खामेनेई की मौत पर वर्ल्ड नेता और वर्ल्ड मीडिया का कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। ब्रिटिश मीडिया ने कहा कि ईरान के लिए बहुत बड़ा मोड़ है ये।
तो वहीं रूस ने इस हमले को गलत बताया। ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत की खबर पढ़ते हुए ईरान के न्यूज एंकर रो पड़े, लाइव न्यूज स्ट्रीमिंग के दौरान ही। और इस घटना पर हजारों लाखों लोग सड़कों पर मातम मना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईरानी सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत का कई जगहों पर जश्न भी देखने को मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर अब एक इजरायली राजदूत बोले कि मोदी को पता नहीं था यह हमला होगा। पीएम मोदी का इजराइल दौरा खत्म होने के बाद ईरान पर अटैक को मंजूरी दी थी। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी 25 से 26 फरवरी को इजराइल दौरे पर थे।